मैं सीधे सीधे चैलेंज करता हूं, न इधर उधर की बात, न घुमा फिराकर। जो मेरे हाथ में लिखा है अगर वो गलत निकला, अगर वो बात झूठी साबित हुई तो 1 करोड़ देने को तैयार है। क्योंकि ये शब्द मैंने नहीं लिखे, ये शब्द लिखवाए गए हैं, और जो लिखवाता है वो झूठ नहीं लिखवाता। लेकिन सुन लेना, अगर ये सही निकला तो फिर सवाल तुमसे होगा, तब तुम क्या दोगे, तब तुम जवाब दोगे, तब तुम मानोगे। देखो आज बहुत लोग हंसते हैं, कहते हैं ये सब नाटक है, ये सब दिखावा है, ये सब ड्रामा है। लेकिन जब वही बात, वही शब्द, वही पर्चा तुम्हारे जीवन की दीवार पर जाकर टकराता है, तब न हंसी निकलती है, न मजाक सूझता है, तब सिर्फ सन्नाटा होता है। तुम्हारे आसपास जो मुस्कुरा रहे हैं ना, सब अपने नहीं हैं। जो सबसे ज्यादा मीठा बोल रहा है वही सबसे ज्यादा जहर लेकर बैठा है। तुम्हें लगता है दुश्मन सामने से आएगा? नहीं, दुश्मन कभी सामने से नहीं आता, वो कंधे पर हाथ रखकर आता है, साथ बैठकर चाय पीता है, हालचाल पूछता है और मौका मिलते ही वार करता है। और ये जो लिखा है पर्चे में, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई डराने की बात नहीं है, ये चेतावनी है, बहुत साफ चेतावनी। तुम्हारे खिलाफ चाल चली जा चुकी है। बात सिर्फ नुकसान की नहीं है, बात तुम्हें तोड़ने की है, तुम्हें मानसिक रूप से खत्म करने की है, ताकि तुम खुद ही हार मान लो। अब सुनो ध्यान से। कुछ लोग कहते हैं हम किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन उनकी रातें किसी और के बुरे सपने सोचते सोचते कट जाती हैं। उनके मन में ईर्ष्या नहीं, जलन नहीं, बल्कि आग लगी हुई है, और वही आग धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी की ओर बढ़ रही है। अब सवाल यह है, क्या किया जाए? डरना है, छुप जाना है, भाग जाना है? नहीं, यहीं पर गलती हो जाती है। जो डर गया वही हार गया। ऊपर बैठा हुआ जब किसी को बचाने पर आता है ना, तो दुश्मन की सारी चाल उल्टी पड़ जाती है। जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोदा गया था उसी में वो खुद गिरता है। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें सच का साथ नहीं छोड़ना है, तुम्हें अधर्म का रास्ता नहीं पकड़ना है। आज बहुत लोग ऐसे हैं जो बिना कुछ किए सब कुछ पाने की चाह रखते हैं, और जब नहीं मिलता तो किसी और को गिराने की कोशिश करते हैं। वही लोग तांत्रिक, टोना टोटका, नकारात्मक साधना जैसी चीजों में उलझते हैं। उन्हें लगता है किसी की तरक्की रोक देंगे, किसी का सुख छीन लेंगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि जो ऊपर बैठा है वो सब देख रहा है। और एक बात याद रखना, जो व्यक्ति बार बार तुम्हें कमजोर साबित करने की कोशिश करे, जो तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़े, जो तुम्हें अकेला महसूस कराए, वही असली दुश्मन, बाहर वाला नहीं। बाहर वाला तो दिख जाता है। अब मैं फिर वही बात दोहराता हूं, अगर ये सब गलत निकला, अगर ये सिर्फ शब्द साबित हुए, अगर तुम्हारे जीवन में इसका कोई असर न दिखा, तो 1 करोड़ देने की बात मैं अपने शब्दों पर छोड़ता हूं। लेकिन अगर सही निकला तो फिर तुम भी अपने भीतर झांकना, मान लेना कि ऊपर की व्यवस्था काम करती है। अब आखिरी बात बहुत ध्यान से सुनो, डर फैलाने के लिए नहीं कह रहा, सावधान करने के लिए कह रहा हूं। जो समय रहते संभल गया वही बचा, और जो हंसता रहा, मजाक उड़ाता रहा, वही सबसे पहले फंसा। अगर दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई है ना, तो समझ लेना बात तुम्हारे लिए ही थी। और हां, अगर ये शब्द तुम्हें छू रहे हैं, अगर कहीं अंदर कुछ हिल रहा है, तो इसे यूं ही मत छोड़ देना, इस संदेश को हल्के में मत लेना। ऊपर वाले पर भरोसा रखो, गलत रास्तों से दूर रहो और सच के साथ खड़े रहो। आगे जो होने वाला है उसके लिए तैयार रहना। अब आगे सुनो और ध्यान से सुनो, क्योंकि जो बात अब कही जा रही है वो हर किसी के लिए नहीं है। ये सिर्फ उसी के लिए है जिसके मन में बार बार बेचैनी उठ रही है, बिना वजह डर लग रहा है और नींद आते आते टूट जा रही है। तुमने कभी सोचा है
अचानक सब ठीक होते हुए भी मन क्यों घबराता है? अचानक किसी अपने पर शक क्यों होने लगता है? बिना कारण काम बिगड़ क्यों जाते हैं? ये संयोग नहीं होता, ये इशारे होते हैं। कुछ लोग तुम्हारी तरक्की से नहीं, तुम्हारे सुकून से परेशान हैं। उन्हें इस बात से तकलीफ है कि तुम मुस्कुरा कैसे रहे हो। उन्हें चैन नहीं मिलता जब तक तुम्हारी आंखों से नींद और चेहरे से शांति न छीन ले। और सुनो, जो सामने से गाली दे वो दुश्मन नहीं होता, जो पीठ पीछे मुस्कुराकर वार करे वही असली दुश्मन होता है। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं रहा, गलतफहमी है। तुम्हारा नाम बार बार लिया जा रहा है, गलत जगह, गलत मुंह से, गलत नियत के साथ। अब एक बहुत गहरी बात समझो, जब कोई व्यक्ति तुम्हें बिना छुए नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है ना, तो वो सिर्फ तुम्हें नहीं, ऊपर की व्यवस्था को चुनौती देता है। और जो ऊपर वाले को चैलेंज करता है उसका अंजाम तय होता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, डरना मत, कमजोर मत पड़ो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ वो शक्ति खड़ी है जो दिखती नहीं, लेकिन जब चलती है तो बड़े बड़े घमंडी मिट्टी में मिल जाते हैं। अब कुछ संकेत सुनो, खुद से मिलाओ। अगर अचानक पुराने दोस्त दूरी बनाने लगे, अपने लोग सवाल उठाने लगे, बिना कारण बदन भारी लगे, मन पूजा में भी ना लगे और सपनों में डर दिखाई देने लगे, तो समझ जाना कुछ ना कुछ गड़बड़ है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर तीर ढाल के साथ आता है और हर अंधेरा सुबह लेकर आता है। अब एक बात बिल्कुल साफ समझ लो, जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहा है ना, वही सबसे पहले उसमें गिरेगा। तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं। बस इतना करो, अपने मन को साफ रखो, अपनी जबान को सच्चा रखो और ऊपर वाले पर भरोसा रखो। क्योंकि जब फैसला होता है ना तो आवाज नहीं होती, बस अचानक सब कुछ पलट जाता है। तेरे नाम का पुतला बनाकर तांत्रिक क्रिया कर रहा है ये एक व्यक्ति। हाँ, मैं वही बात कह रहा हूं जो ज्यादातर लोग सुनने से डरते हैं। तेरे नाम का पुतला सिर्फ मिट्टी या कपड़े का टुकड़ा नहीं होता, वो तेरे अस्तित्व को पकड़ने का जरिया होता है। और जब कोई तेरे नाम को तेरी पहचान से जोड़कर उस पुतले पर क्रिया करता है तो असर सीधे तेरी जिंदगी पर आता है। तू सोचता है सब कुछ अचानक बिगड़ गया, काम बनते बनते रुक गया, लोग बिना वजह बदल गए, घर में अशांति आ गई, मन भारी रहने लगा। लेकिन सच्चाई ये है, ये अचानक नहीं हुआ, किसी ने बहुत सोच समझकर तेरी ऊर्जा पर वार किया है। और सबसे खतरनाक बात यह है, वो व्यक्ति दूर का नहीं है, वो तुझे जानता है, तेरी कमजोरी भी जानता है, तेरी तरक्की भी। यही वजह है कि असर गहरा है, तू रात में चैन से सो नहीं पाता, अजीब अजीब सपने आते हैं। कभी लगता है कोई बुला रहा है, कभी लगता है कोई दबा रहा है। और जब तू किसी से ये बात कहता है तो लोग हंस देते हैं, कहते हैं वहम है, लेकिन वहम कभी इतनी गहराई से जिंदगी नहीं बदलता। अब ध्यान से सुन, क्योंकि यहां से बात और ज्यादा गंभीर होने वाली है। जब किसी पर ऐसी क्रिया की जाती है तो सबसे पहले उसका आत्मविश्वास तोड़ा जाता है, उसे खुद पर शक होने लगता है, वो गलत फैसले लेने लगता है, गलत लोगों पर भरोसा करने लगता है और धीरे धीरे वो खुद ही अपने रास्ते बंद करने लगता है। यही असली जाल है और ये जाल वही बिछाता है जिसे लगता है तू उससे आगे निकल गया है। अगर ये बातें तेरे दिल को छू रही हैं तो वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि सच सामने आते ही बहुत लोगों को तकलीफ होती है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन है वो व्यक्ति, सवाल ये है कि तू कब तक चुप रहेगा, क्योंकि जो चुप रहता है उसी पर वार बार बार होता है। अब मैं तुझे वो संकेत बता रहा हूं जो कभी झूठे नहीं होते। अगर तुझे बार बार बिना वजह डर लगने लगा है
अगर मन भारी रहता है, अगर एक ही परेशानी घूम घूम कर लौट रही है, तो समझ ले ये सामान्य नहीं है, ये संकेत है। और संकेत अनदेखे करने वालों की जिंदगी कभी सीधी नहीं होती। अब उपाय सुन, ध्यान से सुन, डरना बंद कर, क्योंकि डर सबसे बड़ा दरवाजा खोलता है। अपने मन में किसी का नाम लेकर नकारात्मक सोच मत पाल। कुछ समय तक अपनी बातें हर किसी से साझा मत कर। और सबसे जरूरी, खुद को कमजोर मत मान। जिस दिन तूने खुद को मजबूत मान लिया, उसी दिन सामने वाला टूटने लगेगा। अगर तू चाहता है कि आगे आने वाली बातें और भी गहरी हो और तुझे पूरी सच्चाई पता चले, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो सबके लिए नहीं है। याद रख, जो तुझे तोड़ना चाहता है वो खुद अंदर से बहुत डरा हुआ, और डरे हुए लोग हमेशा छुपकर वार करते हैं। और अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो बात बहुत कम लोग सह पाते हैं, क्योंकि जब सच्चाई सामने आती है तो सबसे पहले भरोसे टूटते हैं। तू सोच रहा होगा अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो असर अभी तक पूरी तरह क्यों नहीं दिखा। समझ ले, ऐसी क्रियाएं एक झटके में सब कुछ खत्म नहीं करती, ये धीरे धीरे जिंदगी को खोखला करती हैं। सबसे पहले तेरा मन कमजोर किया जाता है, तेरी सोच में भ्रम डाला जाता है, तुझे अपने ही लोगों से शक होने लगता है। और यही वो मोड़ होता है जहां ज्यादातर लोग गलत फैसले ले बैठते हैं। तू गौर करना, एक समय था जब तू अकेले भी मजबूत था। आज लोग आसपास हैं, फिर भी तू अकेला महसूस करता है। ये खालीपन अपने आप नहीं आता, ये खालीपन बनाया जाता है। जिस व्यक्ति की नजर तुझ पर है वो हर पल तुझ पर वार नहीं करता, वो इंतजार करता है तेरे कमजोर होने का, क्योंकि कमजोर इंसान खुद ही टूट जाता है। और सबसे खतरनाक बात, जब तू टूटता है तो दुनिया तुझे ही दोष देती है। अब ध्यान से सुन, क्योंकि यहां बहुत लोग गलती करते हैं। वो व्यक्ति तेरा दुश्मन बनकर सामने नहीं आएगा, वो सलाह देने आएगा, सहानुभूति दिखाएगा, तेरी चिंता जताएगा और वहीं तेरी ऊर्जा चूसता रहेगा। तू बोलेगा आज मन अच्छा नहीं है, वो कहेगा हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तू कहेगा काम बिगड़ रहा है, वो कहेगा मुझे पहले से अंदेशा था। धीरे धीरे तेरा मन उसी की बातों में फंसने लगेगा और तुझे पता भी नहीं चलेगा कि जिसने तुझे समझने का नाटक किया वही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा। अगर ये बात तेरे दिल के अंदर कुछ हिला रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि सच सुनने वाले बहुत कम होते हैं। अब मैं तुझे वो लक्षण बता रहा हूं जो कभी झूठे नहीं होते। अगर अचानक तेरे मुंह से गलत शब्द निकलने लगे, अगर बिना वजह तेरा स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है, अगर छोटी छोटी बातों पर तेरा मन टूटने लगा है, तो समझ ले ये तेरी असली प्रकृति नहीं है, ये तेरे ऊपर डाली गई परतें हैं। और इन परतों को हटाने के लिए सबसे पहले तुझे जागना होगा, क्योंकि जो सोता रहता है उसी पर वार होता है। अब सबसे खतरनाक सच सुन, बहुत लोग इस अवस्था में गलत रास्ते पकड़ लेते हैं, किसी ढोंगी के पास चले जाते हैं जो डर दिखाकर और ज्यादा बांध देता है। याद रख, जो तुझे डराए वो तुझे बचा नहीं सकता, बचाता वही है जो तुझे मजबूत बनाए। अब एक बात बहुत ध्यान से समझ, जिस दिन तूने अपने मन से डर निकाल दिया उस दिन से तेरे ऊपर की पकड़ ढीली होने लगेगी, क्योंकि ऐसी क्रियाएं डर पर टिकी होती हैं। डर हटा तो असर टूटा। आज से एक बात गांठ बांध ले, तू किसी से अपनी कमजोरी साझा नहीं करेगा। हर मुस्कान तेरा दोस्त नहीं होती और हर हमदर्द तेरा अपना नहीं होता। अब मैं तुझे
एक बहुत सरल लेकिन बेहद असरदार उपाय बता रहा हूं। सोने से पहले मन में किसी का चेहरा मत ला, बस खुद को एक उजाले में खड़ा महसूस कर, कुछ नहीं बोलना, कोई मंत्र नहीं, कोई नाम नहीं, बस उजाला, और ये उजाला तेरी रक्षा करेगा। अगर तू चाहता है कि मैं आगे और भी गहरे सच बताऊं जो बहुत लोग छुपाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो हर किसी के बस का नहीं। याद रख, जो तुझे कमजोर करना चाहता है, किसी में इतनी ताकत नहीं जो इस घटना को होने से रोक दे। सुन रहे हो ना? आज मैं तुम्हें वह सच बताने वाला हूं जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल देगा। ध्यान से सुनना, एक भी शब्द मिस मत करना, क्योंकि आज जो चेतावनी में देने जा रहा हूं वह हर इंसान की किस्मत में एक बार जरूर आती है, और जब आती है ना, आदमी हिलकर रह जाता है। देखो, कई बार जीवन में ऐसी हलचल शुरू हो जाती है जो चाहकर भी रोकी नहीं जाती। कितनी भी पूजा पाठ कर लो, कितने भी उपाय कर लो, जब समय करवट लेता है तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं पाती, और तुम्हारे आसपास अभी वही हलचल शुरू हो चुकी है। तुम सोच भी नहीं सकते कि कौन कौन तुम्हें गिराने में लगा है। जो चेहरे मुस्कुरा रहे हैं ना, वही अंदर ही अंदर सबसे बड़ा वार कर रहे हैं। तुम इन दिनों महसूस भी कर रहे हो, घर में अजीब सा तनाव, मन का भारीपन, कामों में रुकावटें, बेवजह लड़ाई झगड़े, अचानक किसी का बर्ताव बदल जाना। ये सब यूं ही नहीं हो रहा, ये आने वाले बड़े बदलाव की आहट है, और इस बदलाव को रोकने की ताकत किसी में नहीं है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि अभी तुम्हारे चारों ओर छुपे हुए दो तरह के लोग सक्रिय हो चुके हैं। एक वो जो तुम्हें ऊपर उठते नहीं देखना चाहते, और दूसरे वो जो तुम्हें गिरता देख अपनी खुशी ढूंढते हैं। तुम समझ नहीं पा रहे हो कि कौन सही है और कौन गलत, लेकिन पहचान की घड़ी बहुत नजदीक है। तुम जिस पर भरोसा करते थे ना, वही पहला वार करेगा। और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा, ऊर्जा की चाल सब बता देती है। अभी कुछ ऐसा होने वाला है जिससे तुम्हारा मन अंदर तक हिल जाएगा। तुम्हें लगेगा कि सब खत्म होने वाला है, तुम्हें धक्का लगेगा, तुम्हें चोट भी लगेगी, मन से भी और हालातों से भी। लेकिन घबराना मत, क्योंकि जो घटना आने वाली है वह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी छलांग भी बनेगी। ये उसी रात जैसी है जो जितनी अंधेरी होती है सुबह उतनी तेज लेकर आती है। कई बार ईश्वर खुद ही हमें कठिन रास्ते पर धकेल देते हैं ताकि हम उन जगहों से बाहर आएं जहां से हमें निकलना चाहिए। तुम सोच रहे हो कि लोग बदल रहे हैं, पर असल में तुम बदल रहे हो। तुम्हारी ऊर्जा ऊपर उठ रही है। इसी वजह से जो लोग नीचे की तरंगों में फंसे हैं वे तुमसे दूर होना शुरू हो रहे हैं। इस दूरी को रोकने की ताकत किसी में नहीं। सुनो, एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। एक ऐसा राज्य सामने आने वाला है जिसे जानने के बाद तुम पीछे मुड़कर कभी वही गलती नहीं करोगे। ये घटना तुम्हें दर्द देगी, लेकिन ये दर्द तुम्हें मजबूत बनाएगा। ये वही कसौटी है जिससे गुजरकर इंसान सोने जैसा तपता है। तुम्हें इन दिनों बेचैनी सी महसूस हो रही है, नींद कम हो गई, बातें खटक रही हैं, लोग अजीब बर्ताव कर रहे हैं, अचानक चीजें टूट रही हैं, फैसले उलझ रहे हैं। ये सब संकेत है। ये ब्रह्मांड तुम्हें तैयार कर रहा है, तुम्हें एक बड़े मोड़ पर ले जाया जा रहा है। जो तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जो तुम्हारे खिलाफ प्लान बना रहे हैं, वे खुद ही फंसने वाले हैं। जो तुम्हें नीचे दिखाना चाहते थे वही अपने ही कर्मों के जाल में गिरेंगे। ऊपर वाला किसी का बुरा नहीं देखता, लेकिन न्याय जरूर करता है, और अब न्याय का समय आ चुका है। तुम्हारे रास्ते में रोए डालने वालों की गिनती खत्म होने वाली है। तुम्हारी जीत को रोकने की ताकत किसी में नहीं है, किसी में भी नहीं। तुम बस एक काम करो, अपने मन को साफ रखो और अपने कर्मों को मजबूत। जब तुम्हारा इरादा साफ होता है ना, तो ईश्वर खुद रास्ता बनाते हैं।
पहले बाधा देते हैं, फिर संकेत देते हैं, फिर दरवाजे खोलते हैं। और अब तुम्हारे जीवन में दरवाजे खोलने वाले हैं। चाहे पूरी दुनिया मिलकर भी कोशिश कर ले, इस घटना को होने से नहीं रोक सकती। यह तुम्हारी नियति का हिस्सा है। तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ शुरू हो चुका है जो तुम्हें उस मंजिल पर ले जाएगा जिसे तुम सालों से चाहते थे। बहुत जल्द तुम्हें समझ आएगा कि जो कुछ भी अभी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए है। जो लोग जा रहे हैं उन्हें जाने दो, जो चीजें टूट रही हैं उन्हें टूटने दो, जो रिश्ते कमजोर हो रहे हैं उन्हें कमजोर होने दो, क्योंकि ईश्वर तुम्हें खाली कर रहे हैं ताकि नई चीजें भरी जा सकें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस परिवर्तन को रोकने की ताकत किसी में नहीं। कोई शक्ति, कोई इंसान, कोई बाधा, कुछ भी नहीं। ये घटना होगी और तुम्हारे जीवन का अध्याय बदल जाएगा। तुम आज शायद डर रहे हो, घबरा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं जो आने वाला है वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान होगा। बस अपने अंदर के डर को छोड़ दो और ईश्वर पर भरोसा रखो। जो लोग तुम्हें गिरा रहे थे वही कल तुम्हें सलाम करेंगे। जो आज तुम्हें कम समझते हैं कल तुम्हारा नाम सुनकर भी हैरान रह जाएंगे। तुम्हारी ताकत बढ़ रही है, तुम्हारी किस्मत खुल रही है और इस बदलाव को कोई भी नहीं रोक सकता। अब ध्यान से सुनो, आगे जो होने वाला है वह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई साबित होगा। इस घटना को कोई नहीं रोक पाएगा और यह तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाएगा जहां कभी तुमने खुद को खड़ा हुआ देखा था। ईश्वर तुम्हारे साथ है, तुम्हारा समय बदल चुका है। आगे बढ़ो, पीछे मत देखो। आज जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूं वह तुम्हारे होश उड़ा देगी। मैंने जैसे ही तुम्हारा पर्चा हाथ में लिया, जैसे ही उस पन्ने की लिखावट को देखा, मेरा दिल एकदम से धक से रह गया। अंदर एक अजीब सा कंपकंपी दौड़ गई। कई बार लोगों के पर्चों में परेशानियां आती हैं, तकलीफें आती हैं, घर के झगड़े आते हैं, पर आज जो पर्चे में दिखा वह साधारण नहीं था, वह किसी इंसान के बस का काम नहीं था। यह सीधा सीधा तांत्रिक चाल, काला खेल, गुप्त साजिश और अंतिम वार करने का इशारा था। मैंने अपनी आंखें बंद की और जैसे ही मन में झांका, सामने तीन चीजें साफ दिखाई दी। एक भारी अंधेरा, किसी अपने जैसा दिखने वाला धोखेबाज चेहरा और उसके पीछे छुपा हुआ एक तांत्रिक तरीका जो तुम्हें भीतर से गिराने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी शांति, तुम्हारी किस्मत सब छीन लेने की कोशिश। और ये सब कोई मजाक नहीं है, ये सब किसी के काले इरादों, किसी की जली हुई ईर्ष्या, किसी की गहरी जलन का नतीजा है। तुम समझ भी नहीं पाए कि कब ये लोग तुम पर नजर रखने लगे, कब ये तुम्हारे पीछे कानाफूसी करने लगे, कब तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी खुशियां, तुम्हारी शांति इनके दिल में चुभने लगी। कोई तुम्हारे घर आने जाने वालों में से, कोई रोज बात करने वालों में से, कोई जो तुम्हें मुस्कुराकर देखता था वही पीछे से काटने का काम कर रहा है। और इनका वार सीधा सामने से नहीं होता, बल्कि छुपकर होता है, पीठ पीछे होता है, चुपचाप होता है। मैंने पर्चे में एक ऊर्जा देखी, जैसे किसी ने किस्मत में बाधा डालने का कोई काम किया हो, जैसे किसी ने तुम्हारे रास्ते में रुकावट खड़ी करने की कोशिश की हो, जैसे किसी ने चाहा हो कि तुम जितना ऊपर बढ़ो उतना ही नीचे गिरो। और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे अच्छे समय ने, तुम्हारी तरक्की ने, तुम्हारे बढ़ते कदमों ने किसी का पेट जला दिया है। लेकिन सुनो, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम पर परमात्मा की छाया है। लेकिन यह छाया तभी मजबूत रहेगी जब तुम जाग जाओगे, सजग रहोगे और सच को पहचान लोगे। तुम्हारे खिलाफ चल रही साजिश तुम्हें अकेला करने के इरादे से की गई है, तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर करने, घर में कलह बढ़ाने, मन में भ्रम पैदा करने
और सबसे बड़ा तुम्हें तुम्हारे कर्मों से दूर करने के लिए वह जो ताकत तुम्हें बचाती है उसी से तुम्हें हटाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ लोग तो इतने नीचे गिर चुके हैं कि उन्होंने तांत्रिक रास्ते को ही पकड़ लिया है। रात के समय की गई साधना, जलाए गए नीले काले दिए, किसी पुराने पेड़ के नीचे रखी गई कोई चीज, कोई गंदी मंद भावना, ये सब तुम्हारे पर्चे के आसपास घूमते दिखे। और जब मैंने इसमें झांका तो साफ समझ आया किसी ने सोचा है कि तुम्हें गिरा दे, तुम्हें रोक दे, तुम्हें दुख में डाल दे ताकि वह खुद ऊपर चढ़ सके। लेकिन सुनो, ऐसे लोग कभी सफल नहीं होते, क्योंकि जहां एक तरफ उनका तंत्र चलता है वहीं दूसरी तरफ तुम्हारी आत्मा का प्रकाश खड़ा है, और उस प्रकाश के सामने ये काला खेल ज्यादा देर टिक नहीं सकता। तुम्हें बस एक बात समझनी है, तुम्हारे कुछ अपने नहीं चाहते कि तुम खुश रहो। ये लोग जानबूझकर तुम्हें उलझाते हैं, तुम्हें भटकाते हैं, तुम्हारी मानसिक स्थिति को खराब करते हैं, कभी तुम्हारा आत्मविश्वास गिराने की कोशिश करते हैं, कभी छोटी छोटी बातों पर तुमसे लड़ाई करवाते हैं, कभी तुम्हें गलत सलाह देते हैं। और जब तुम परेशान हो जाते हो तब वे सबसे ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि तुम्हें नीचे देखना इन्हें अच्छा लगता है। और सुनो, आज तुम्हारे जीवन में जैसी उथल पुथल चल रही है, यह किसी बड़े परिवर्तन का संकेत है। यह समय बताता है कि तुम्हें अब पुराने झूठे रिश्ते, झूठे दोस्त, झूठी हमदर्दी छोड़नी ही पड़ेगी। अब तुम्हें वो सच देखना ही पड़ेगा जिससे तुम इतने समय से आंखें चुरा रहे थे। तुम्हारी किस्मत को कोई रोक नहीं सकता अगर तुम खुद नहीं रुकते। किसी तांत्रिक की चाल, किसी दुश्मन का खेल, किसी जलन वाले का वार, ये सब सिर्फ तब तक चलते हैं जब तक तुम डरते हो, झुकते हो या आंखें बंद करके चलते हो। लेकिन जब तुम एक बार उठकर खड़े हो गए तो ये सारे काले खेल खुद खत्म होने लगते हैं। तुम्हें अपने जीवन में कुछ बड़े बदलाव भी करने होंगे। जिन लोगों की आंखों में तुम्हारे लिए ईर्ष्या दिखे उनसे दूर रहो। जो हमेशा तुम्हारी कमजोरियां गिनाएं उनसे दूरी बना लो। जो लोग तुम्हारे आगे मुस्कुराते हैं लेकिन पीछे से वार करते हैं, उन पर विश्वास मत करो। और सबसे जरूरी, अपनी आत्मा को मजबूत करो, अपनी ऊर्जा को साफ रखो, अपने मन को शांत रखो, क्योंकि मन शांत होगा तो किसी की भी चाल चल नहीं पाएगी। आने वाले दिनों में